Hello students, this is our third video of fifth chapter of subject EVS, naming food that we eat. Food we eat. In the former video, I have told you about vegetarian and non-vegetarian food and something about milk. That means we know milk is a complete food and it is easily digested. That's why childs are usually provided by milk. We also consume milk. As milk is a complete food, that is it contains all the essential components that is necessary for our health. Vegetarian persons are those that never eat meat, eggs and chickens, meats, etc. And just inverse to this, non-vegetarian peoples are those that consume meats, eggs, chickens too. So, the food can be categorized broadly in two categories, namely vegetarian and non-vegetarian food. Vegetarian food includes vegetables, chapatis, rice, fruits, etc. and non-vegetarian food includes chicken, meats, eggs, etc. And in this video, we are going to learn something about hygiene. That means how can we remain healthy? What can we do to stay healthy? And how can we take care of our health? So that's a very important video for you as well as for us. We must know about the habits that keep us healthy. So let's start our today's topic. पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि मिल्क एक कंप्लीट फूड होता है और इसी कारण से हम और आप लोग जो है मिल्क को यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये इजीली डाइजेस्टेड होता है, आसानी से पच जाता है, जिसके कारण यह मिल्क बच्चों को दिया जाता है। और पिछले वीडियो में हम वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन लोगों के विषय में पढ़े थे कि वेजिटेरियन लोग वे लोग होते हैं जो मांस, मच्छी यानी फ्लैश, मीट, एग्स, चिकन्स ये सब चीज़ें नहीं खाते, और नॉन वेजिटेरियन वे लोग होते हैं जो कि इन सब चीज़ों को खाते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हमें कौन कौन सी आदतें स्वस्थ रहने के लिए अपनानी चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वी शुड प्रैक्टिस गुड फूड हैबिट्स टू स्टे हेल्दी, यानी हमें स्वस्थ रहने के लिए कुछ अच्छी फूड हैबिट्स का अभ्यास करना चाहिए, यानी कुछ अच्छी फूड हैबिट्स को अपनाना चाहिए। फूड हैबिट्स क्या होता है? फूड हैबिट्स का मतलब हम भोजन को कैसे खाएं, कब खाएं, खाने से पहले और बाद में क्या करें। तो यही चीज़ बताया गया है कि कुछ अच्छी फूड हैबिट्स के द्वारा, गुड फूड हैबिट्स के द्वारा हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो वो कौन कौन सी फूड हैबिट्स है, आइए उसे जानते हैं। वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील, यानी हमें प्रत्येक बार खाना खाने के पहले और बाद में अपना हाथ धोना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे हैंड्स पर जो जर्म्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, हैंड को प्रॉपरली वॉश करने से वो क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, है कि नहीं। मीन्स हमारा हैंड जो है वो जर्म फ्री हो जाता है। तो यही बताया गया है कि हमें प्रत्येक बार
खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद में अपने हाथों को धोना चाहिए। वी शुड ईट आवर फूड स्लोली। हमें अपने भोजन को आराम से लेना चाहिए, आराम से खाना चाहिए, यानी हड़बड़ी में भोजन ना करें। वी शुड च्यू द फूड प्रॉपरली। हमें अपने भोजन को अच्छे से चबाना चाहिए जिससे कि वो आसानी से पच सके। वी शुड नॉट वेस्ट फूड। हमें भोजन को बर्बाद नहीं करना चाहिए, यानी जो भोजन हम खाते हैं उसे वेस्ट ना करें। वी शुड नॉट टॉक, रीड और वॉच टीवी व्हाइल ईटिंग। यानी खाते समय हमें बात नहीं करनी चाहिए, हमें पढ़ना नहीं चाहिए और खाते समय हमें टीवी नहीं देखना चाहिए। कहने का तात्पर्य है जब हम भोजन कर रहे हों तो उस समय हमें किसी से बात करना या पढ़ना या टीवी नहीं देखना चाहिए। ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए खाना खाने के दौरान, भोजन करने के दौरान। वी शुड हैव आवर मील्स एट फिक्स टाइम पीरियड। यानी हमें अपना भोजन एक निश्चित समय पर लेना चाहिए, यानी किस टाइम पर हमें भोजन करना है, कौन सा भोजन करना है, उसका एक फिक्स टाइम होना चाहिए। वी शुड ऑलवेज ईट कवर्ड फूड। हमें हमेशा ढके हुए भोजन को करना चाहिए। मीन्स ऐसा भोजन जो ढका हुआ हो हमें उसी को खाना चाहिए, क्योंकि ये तो सामान्य बात है, सभी लोग जानते हैं, आप भी जानते होंगे कि भोजन को खुला छोड़ने से उस पर मक्खियाँ या दूसरी कीट जो है बैठते हैं आके, या उसके अलावा भी जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो उड़ते हुए आके उस भोजन पर जमा हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर हम अनकवर्ड भोजन ईट करते हैं तो हमें बीमारियां हो सकती हैं। तो इसीलिए जो है इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, इससे प्रोटेक्ट रहने के लिए हमें हमेशा कवर्ड फूड को ही ईट करना चाहिए। वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे। हमें प्रत्येक दिन ढेर सारा पानी पीना चाहिए। अब ढेर सारा का मतलब ये नहीं है कि आप जो है 3-4 बाल्टी पानी एक दिन में पी जाएं। कहने का मतलब ये है हमारे शरीर को जितनी आवश्यकता होती है हमें उतना पानी रोज पीना चाहिए। और आवश्यकता कितनी होती है ये तो हम समझ नहीं सकते, सामान्य रूप से नहीं जान पाते हैं, लेकिन इतना आप समझ सकते हैं कि अगर आप एक नियम बना ले कि हाँ आप इतना पानी रोज पिएंगे जितनी आपके शरीर को ज़रूरत है, तो वो जो है लाभदायक होता है। तो वही बताया गया है कि हमें जो है रोज अधिक मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए। कीप फॉरएवर, इसे आप जो हमेशा याद रखेंगे। ईटिंग टू मच स्वीट्स एंड चॉकलेट्स कैन मेक आवर टीथ वीक। यानी अत्यधिक मिठाइयाँ या चॉकलेट्स अगर हम खाते हैं तो ये जो है हमारे टीथ को वीक बना सकते हैं। यानी ज़्यादा मात्रा में मिठाइयाँ और चॉकलेट खाना ये जो है इससे हमारे टीथ जो है वो कमज़ोर हो सकते हैं। तो इसीलिए जो है इन चीज़ों से हमें जितना हो सके भरसक उतना बच के रहना चाहिए। तो इस तरह इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। जो बताई गई चीज़ें आज उसे हम फिर से रिवाइज कर दें। आज हम पढ़े कुछ अच्छी फूड हैबिट्स के बारे में जिससे कि हम हेल्दी रह सकें। इसमें हम क्या क्या आपको बताएं कि प्रत्येक बार जो है भोजन करने से पहले और भोजन करने के बाद हमें अपने हाथों को धो लेना चाहिए। पहले क्यों धोना चाहिए? भोजन करने के पहले हाथ धोने से क्या होता है कि हमारे हैंड्स में जो जर्म्स वगैरह होते हैं वो बाहर हो जाते हैं। और भोजन करने के बाद हम हाथ इसलिए धोते हैं क्योंकि हमारे हाथ में जो भोजन वगैरह लगा रहता है वो साफ हो जाए। ठीक है, हमें जो है भोजन को आराम से करना चाहिए, भोजन को आराम से खाना चाहिए।
और उसके बाद हम बताएं आपको कि भोजन को जो है अच्छे से चबा कर खाना चाहिए, जिससे कि वो आसानी से पच सके और हमें अपाचन या और कोई समस्या ना हो। हमें भोजन को बर्बाद नहीं करना चाहिए, यानी हमें जितने भोजन की ज़रूरत हो हम उतना ही भोजन थाली में लेकर बैठें, अनावश्यक भोजन को बर्बाद ना करें। वी शुड नॉट टॉक। और बताया गया आपको कि हमें खाते समय पढ़ना या टीवी देखना या आपस में बात नहीं करनी चाहिए, हमें शांत होकर भोजन करना चाहिए। और हम जो अपना भोजन करते हैं, जो अपना मील लेते हैं, उसका एक निश्चित समय होना चाहिए, क्योंकि समय कौन सा भोजन लेंगे। और जो सबसे ज़रूरी कि हमें कवर्ड फूड, ढके हुए फूड हमेशा खाने चाहिए, जिससे कि हम बीमारियों से बचे रहें। और एवरीडे, प्रत्येक दिन हमें काफ़ी मात्रा में ढेर सारा पानी पीना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर में पानी की कमी ना हो। और ये जो मिठाइयाँ या चॉकलेट्स वगैरह होती हैं, इन्हें ज़्यादा खाने से हमारे दांत, हमारे टीथ वो कमज़ोर हो सकते हैं। तो इसीलिए इन चीज़ों से जितना हो सके बच के रहना चाहिए, कम से कम खाना चाहिए। तो इस तरह आपका ये वीडियो और ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप इसे ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। थैंक यू।